हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो फ्री टेस्ट सीरीज़ होती हैं और पेड टेस्ट सीरीज़ होती हैं, दोनों में क्या यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। कुछ अच्छी जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। कल यानी 27 फरवरी 2022 को एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा। यहाँ पर आपको बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम और रेलवेज एग्जाम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे, दोपहर के 2 बजे और रेलवेज के लिए है शाम को 5 बजे। इस टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके आप एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स पा सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से, जो कि होगा लैपटॉप, वायरलेस ईयरपॉड्स, स्मार्टफोन और अनअकैडमी की स्कॉलरशिप्स, और इसी के साथ कई सारे इनाम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप यूज करिए हमारा कोड MZ10 और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर आपके सभी सब्सक्रिप्शंस पे मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, टेस्ट सीरीज़ कल ज़रूर अटेंड करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लकी विनर्स में से ज़रूर हों। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आते हैं आपके बुक्स, आपके नोट्स। अब चाहे आप उसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, या तीसरा होता है आप जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसको देखकर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा नोट्स, दैट इज स्टडी मटेरियल, और दूसरा हो गया हमारा टेस्ट सीरीज। दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं हमारे आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल और सही गाइडेंस नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाता कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। और फ्यूचर प्रिडिक्शन की अगर बात करें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये कमी जो है वो पूरी की जाती है आपकी टेस्ट सीरीज द्वारा। अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी तो रगड़ के एकदम पढ़ डालते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं, लेकिन एक भी टेस्ट सीरीज नहीं देते। तो फाइनली जब वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं तो उनका दिमाग उतनी एफिशिएंसी से नहीं चल पाता, वो उतनी एफिशिएंटली जो है पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना कि वो जब नॉर्मली वर्कबुक से देखकर क्वेश्चन लगाने में कर लेते थे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सब एक ही जवाब है, वो ये है कि आपने जो है वो टेस्ट सीरीज नहीं दिया। अब टेस्ट सीरीज की बात आती है तो काफ़ी लोग घबरा भी जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं कि कहते हैं कि भाई हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, नंबर अच्छे नहीं आते तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग को दुख बहुत होता है, रैंक अच्छी नहीं आती। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारा दोस्त जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है और लेकिन वो टेस्ट सीरीज दे रहा है, हमसे कम पढ़ के भी वो ज़्यादा नंबर ले आ रहा है। तो ऐसी कई हीन भावना जो है कई लोगों के अंदर आ जाती है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत नेचुरल है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट टाइम, क्या राइट टाइम होता है आपको टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रांगली रेकमेंड आप लोगों को करूंगा कि जब तक आपका 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट हैं, कम से कम आपके 6 से 7 सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप टेस्ट सीरीज की तरफ बिल्कुल भी मूव मत करिए। अब बात आती है कि तब तक हम क्या करें। तब तक आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, आपकी वर्कबुक में जितने क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, वो प्रैक्टिस आपको थरर कर लेनी है। ठीक है, वो थरर प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट वाइज से। जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप रीजनिंग फॉर एग्जांपल या एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल या जीएस की बात करें तो एक एक सब्जेक्ट करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके आप उठाइए। या अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं या इलेक्ट्रिकल या सिविल की बात करूं तो मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट ले लीजिए सोम,
ठीक है, या ले लीजिए थर्मो, या जो वो सब्जेक्ट हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। तो हमेशा हमें उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जिसमें हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम फ्री में दें टेस्ट सीरीज या पेड वाली लें। तो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, लिंक जब आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन उसमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेज सबसे बड़ा है कि आपको कोई भी कॉस्ट जो है वो पे नहीं करनी पड़ रही है, कोई भी उसमें रकम आपको नहीं देनी है। ठीक है, और एक एडवांटेज क्या है? अपने टाइम कन्वीनियंट के वो गूगल पे पड़ी हुई है, आप सर्च करेंगे, आप कभी भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, नॉर्मली उसमें क्या होता है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डाल दिया जाता है। मतलब अगर 50 सवाल होंगे तो आप मान के चलिए 25 से 27 या 30 सवाल लगभग आपके हो सकता है पीवाईक्यू हो, और बाकी के जो 20 या 25 सवाल जो बचे हुए हैं वो आपको थोड़े से यहाँ पर अलग सवाल देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा कि आपने पर क्वेश्चन कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो भाई जो पेड हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें कई सारे एडवांटेजेस तो होते हैं नो डाउट, लेकिन कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब क्योंकि कंपटीशन का काफ़ी ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो बहुत सारे जो एंटिटीज़ हैं वो अपनी पेड टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अनअकैडमी एक हो गया, और आपका बायजूस हो गया, आपका ग्रेड अप हो गया, आपका मेड इजी हो गया, और बहुत सारे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको टेस्ट बुक हो गया, जो आपको बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं या एसएससी के साथ आप कई सारे नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसको ले सकते हैं, और चाहे तो आप हमारा टेस्ट बुक को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टेस्ट बुक, अनअकैडमी, मेड इजी, और ये सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ही मतलब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस भी यहाँ पर होते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन में से आपको ऐसा नहीं कि 2-4 कुछ बेकार क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ जितनी टेस्ट सीरीज मैंने देखी हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। और सारे ही जितने टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी कुछ ऑप्शन दिया जाता है कि आपने पर क्वेश्चन कितना टाइम लगाया, कहाँ पर कौन से सेक्शन में आप कम रह गए, किस में आपकी नेगेटिव मार्किंग आई, किस में आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो एक कहीं तो डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है अगर आप पेड टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो पेड टेस्ट सीरीज में ये आपको एडवांटेजेस हैं जो कि आपको फ्री वाले में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी, टेस्ट बुक जैसी बढ़िया टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जहां पर आपको कम रेट्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे आप गेट के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप अनअकैडमी को भी प्रेफर कर सकते हैं। मेड इजी हो गया, आईएएस मास्टर हो गया, एस हो गया, सब जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और काफ़ी नेम्ड प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बता दूं, इन जनरल अगर सारे ही प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रखा जाता है हमेशा। वो पर्पसली किया जाता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको उठाकर वो सरल सरल क्वेश्चंस दे देंगे और एग्जामिनेशन में आपके टफ क्वेश्चंस आ गए, तो डेफिनेट सी बात है आप तो यही कहोगे ना, अरे हमने तो इस लेवल का प्रैक्टिस ही नहीं किया था और हमें उठा के दे दिया कठिन कठिन। तो यहाँ पर आपको, जैसे मेडिजी की बात करूँ, और काफ़ी टेस्ट सीरीज में यहाँ पर थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको देख के बच्चे अक्सर विचलित हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, आपको उससे सीख लेनी है। ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए कि अगर 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, उसमें से हमसे सिर्फ 17-18 ही हो पाए, तो बाकी क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाए, उसका क्या लॉजिक हमने नहीं सीख पाए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है जो हम भूल रहे हैं, या क्या कॉन्सेप्ट है जो हमें आते हुए भी हम अप्लाई नहीं कर पाए, उसको आप अलग से नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, पर क्वेश्चन आप इस तरीके से नोट डाउन कीजिए कि क्या कमी रह गई, तो कमी जो है आपकी उसको भी आपको साथ ही साथ एनालाइज करना है। टाइमली जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज भी आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जो ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करके शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर लेते हैं।
जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं भाई 1 साल 2 साल जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम मोमेंटम उनका बना रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो थ्योरी में नहीं रहते, वो टेस्ट सीरीज देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनसे आप पीछे रह सकते हैं अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में से थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी कि क्या टेस्ट सीरीज हमें लेना बेनिफिशियल रहेगा। फ्री भी आप देख सकते हैं, भाई फ्री तो आपके लिए अवेलेबल है ही फ्री के लिए ना, तो आप वो तो कभी भी दे दो, वो तो आप जितना मर्जी चाहें दे दो सर्च करके गूगल पे। और लेकिन आपको अगर एक स्ट्रक्चर्ड एक प्लान्ड वे में टेस्ट सीरीज चाहिए होती है तो आपको पेड की तरफ मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, आपका सेल्फ एनालिसिस भी होता है, आपके वीक पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और हो सकता है वो टफ क्वेश्चंस या उसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी आ जाए। तो आई होप कि दिस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो जरूर मिल गई होगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।